हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं द्विघात समीकरण। बच्चों ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक जो है क्लास 9th में आता है, 10th में आता है, 11th में आता है, 12th में भी आता है ना। और बाकी 12th के बाद भी आप पढ़ोगे, जैसे बीएससी है, बीटेक है, पॉलिटेक्निक है, इन सब में आता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना होता है हमें, सबसे पहले पहचानते कैसे हैं इसको। तो द्विघात समीकरण की पहचान क्या है, शुरू में आएगा स्क्वायर, जैसे ए एक्स स्क्वायर, बीच फिर आता है दूसरे नंबर पे एक्स, है ना, तीसरे पे आता है कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है द्विघात समीकरण की जो कंडीशन होगी मेन, वो होगी हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का रूप होगा। अगर इस तरीके से है तो वो किसका है, द्विघात समीकरण का है, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10 इक्वल 0। देखो यहाँ माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पहले क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा, एक्स वाला आएगा, और फिर कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट अचरपद संख्याएं होंगी, जैसे नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, ठीक है बच्चों, क्या दे रखा था हमें, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल क्या है, 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और संख्या दे भी सकता है ना, अगर नहीं देगा तो 1 होता है यहाँ पर। तो फर्स्ट एंड थर्ड मल्टीप्लाई करो, 10 एकम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 10, ठीक है। तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। लाना क्या है, ये हमें ये बीच वाला लाना होता है। तो इसका फर्स्ट रूल क्या है, पहले तीसरे की गुणा करो, 10 एकम 10, और फिर जो है उसी संख्या का फैक्टर करो। तो 10 एकम 10 आ गया, और 5 दूनी 10, और 5 में से 2 जाएंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा बच्चों। तो एक्स स्क्वायर उतार लेंगे, तो 5x और प्लस का 2x और माइनस के 10, और इक्वल में क्या चल रहा है, ये 0 चल रहा है, ठीक है। देखो फिर से देखो, पहले और तीसरे का हमें क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर उसी संख्या का 10 आ गया यहाँ पर, उसी संख्या क्या करना है, फैक्टर, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। और फिर बीच वाला लाना है, यहाँ पर जो भी डिजिट होगा, है ना, जो भी नंबर होगा वो लाना है हमें, माइनस का 3x लाना है। तो पेयर बनाते हैं इसमें से, 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया तो बच्चों कितना आया, 3 आया। और ये 3 किसका है, माइनस का है, यहाँ पे चिन्ह देखना पड़ेगा। तो माइनस के 5x में से प्लस का 2x घटा दिया तो किसका आ जाएगा, ये माइनस का, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लो। अब इन दोनों में से ले लो कॉमन बच्चों, कॉमन का मतलब होता है भाग बच्चों, जो दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा वो लेंगे। देखो यहाँ 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो x कॉमन ले लो इसमें से, तो x, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि x तो बाहर आ गया ना ऑलरेडी। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 का भाग 2 में जा सकता है, क्या बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो 2 का भाग 10 में जाएगा, क्या बार जाएगा, 2 पंजे 10, 5 बार चला जाएगा, इक्वल में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। तो वो संख्या कॉमन लेनी होती है जो दोनों में मिल रही होती है, और कॉमन का मतलब भाग होता है, ठीक है। तो कैसे भी समझ सकते हो आप, जैसे समझ में आए। अब ये देखो 2 बार लिख रहा है तो 1 बार लिख लो, x माइनस 5, ठीक है। और बचा क्या, फिर x प्लस 2 बचा, ठीक है बच्चों। और इक्वल में क्या चल रहा था, 0। अब तो एक बार इसके इक्वल 0 ले लो इसके साथ, और इसको फिर इसके साथ, तो x माइनस 5 इक्वल में क्या है, 0। ये माइनस का उधर जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, खत्म, ठीक है, फिनिश हो जाएगा। इसी तरह से सेम डिक्टो यहाँ पे कर लो, x प्लस 2। अब ये इक्वल में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब ये प्लस का है 2, बराबर में चला जाता है ना, साइन चेंज हो जाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखो ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया हो फिर से दूसरा पार्ट देखो, क्या दे रखा है हमें, 5x स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 5 इक्वल में क्या है, 0। अब क्या बताया था मैंने कि फर्स्ट एंड थर्ड का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो 5m 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 5m 25 आ जाएगा, और 5 एकम 5 आ जाएगा। मैंने क्या बोला था आप लोगों से कि पहले और तीसरे का गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा, मिल जाएगा हमें 5m 25 मिल गया, ठीक है। और 25 के ऐसे फैक्टर करने कि ये बीच वाला आ जाए जोड़ या घटा के हमें, तो फैक्टर कर लिए, 5m 25, 5 एकम 5 आ गया, और 5m 25 अब इसका गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 5m 25 हो जाएगा, और इसको जोड़ें हम, 5 और 5 कितना आ जाएगा, 10, तो ये भी मिल जाएगा बीच वाला। तो 5x स्क्वायर और प्लस का 5x प्लस का 5x प्लस का
5 इक्वल में 0। और फिर से ध्यान से देखो, यहाँ से और यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले इसमें से कॉमन लो। कॉमन क्या आ रहा है, 5 का भाग 5 में चला जाएगा, कॉमन ले लो, 5 चला आ जाएगा। अब x का भाग x में चला, स्क्वायर में चला जाएगा, x का x में चला जाएगा, ठीक है। तो x लिख लो, और यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और इसमें से 5x तो कॉमन ले लिया, तो 1 बचा। इसका गुणांक कितना बचा, 1। अब इन दोनों में से देखो क्या आ रहा है कॉमन, 5 कॉमन आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और प्लस का गुणांक कितना बचा, 1, ठीक है। अब ये दोनों एक जैसे हो गए, तो एक बार लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और 5x प्लस का 5 लिख लेंगे। और देखो एक चीज़ और है, इक्वल में क्या चल रहा था यहाँ पे, 0, तो 0 और लिख लो आप लोग, ठीक है। ये 0 जब खत्म होगा, जब नंबर के इक्वल में 0 लेंगे, ठीक है। अब ये आगे यहाँ पे सॉल्व हो गया, तो x प्लस का 1, ठीक है। और इक्वल में एक बार इसको इसके साथ 0 लेना है, और फिर इसको इसके साथ। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ऐसे ही सेम यहाँ पे कर लो, 5x हो गया, और प्लस का 5 इक्वल 0, ठीक है। 5x लिख लिया। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 5 का भाग 5 में दे दो बच्चों, 5 एकम 5, ये दोनों हो जाएंगे हमारे आंसर, ठीक है बच्चों। ये हो गया द्विघात समीकरण का मैटर सॉल्व, ठीक है। इसी तरह से आप लोग जो है क्या करेंगे, ये तीसरा पार्ट कर लेंगे, ठीक है। और चलो मैं करा ही देता हूँ तीसरा पार्ट। देखो क्या दे रखा है हमें, 3x² और माइनस का 2√6 और x प्लस का 2। यहाँ पे x लगाना भूल गए बच्चों, यहाँ x और आता है, ठीक है। अब देखो पहले और तीसरे का क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, कितना 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि क्या आ जाए हमारे पास, बीच वाला मिल जाए 2√6। तो देखो 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 एकम 3। तो ये ऐसे नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कैसे। अब मान के चलो 2 तिया 6। अब आपको पता होना चाहिए क्या, कि जैसे हम ये √6 है ना, और √6 है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट से रूट कट जाता है, ठीक है। और अगर हम इसको जोड़ें, जैसे हम 3x² है ये, ठीक है, और माइनस का √6x और माइनस के रूट में 6x और प्लस का 2। अब देखो 1√x और 1√x और रूट में क्या है, 6 है, तो कहने का वाला √6 और √6 कितना हो गया, 2√6 हो गया। कभी कभी क्या होता है कि जो है ऐसे पेयर नहीं मिलता है, लेकिन हमें ये पता होगा कि रूट का रूट में कर लेते हैं, रूट हट जाता है। और जैसे रूट में क्या है, 6 है, मतलब ये क्या है, 1√6 है, और ये 1√6x, तो क्या हो जाएगा 2, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। तो इन दोनों में से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा कॉमन, तो √3x लेंगे कॉमन, ठीक है। अब देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया था, रूट का रूट में करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे √3 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे x कॉमन ले लिया था तो x बचा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या √3 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या था, √6, तो √2 बचेगा बच्चों, क्योंकि 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे अलग अलग नंबर है। अब इन दोनों में से देखो क्या आएगा कॉमन, यहाँ से ले लो आप √2, क्या लोगे, √2। यहाँ पे क्या बचेगा, √3, क्योंकि 3 दूनी 6, अलग अलग नंबर होता है ना, तो क्या करते हैं कि जो है वही संख्या आ जाती है। जैसे 2 तिया कितना आ जाएगा, 6 लिख सकते हैं इसी को। अगर एक जैसी होती है तो रूट कट जाता है, तो नंबर आ जाता है वो। अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे 2 बनाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा √2। क्या आ जाएगा बच्चों, √2। और √2 का √2 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट आपस में टकराते हैं तो हट जाता है ना। अब ये दोनों जो है क्या है, सेम हो गए, तो एक बार लिख दो √x माइनस के √2, ठीक है बच्चों। और ये √x √3x और माइनस के रूट में 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और x को x के इक्वल में रख देना, वही हमारा फाइनल हो जाएगा। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों, इक्वल में 0 चल रहा है। ये हो गए हमारे तीनों सॉल्व, ठीक है।